ये बता दूं कि ये जो हलचल पास वाली आपके विंडो में दिख रही है, ये देखिए कैमरा पर्सन एकदम दौड़ते हुए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 782 सांसदों में से पहले सांसद जो उपराष्ट्रपति चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अभी कुछ देर में नजर आएंगे। वसुधा हॉल की तरफ तेज कदमों से चलते हुए पीछे आपको जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी दिखाई पड़ रहे हैं। और अब ये देखिए वोट यहीं पर डाला जाएगा। ये सीक्रेट वोटिंग होती है, बैलेट से चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। दो नाम यहां पर हैं, पहला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और दूसरे हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट है। अच्छा, एक पेन दिया जाएगा, विशेष पेन जो है वो दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सारे सांसदों को। उस पेन से उनको कॉलम के आगे उनकी पसंद जो है उसके आगे 1 लिखना होगा और अगर वो चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर वो किसे पसंद करते हैं उस नाम के आगे नंबर 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, आप 1 लिखकर भी छोड़ सकते हैं। और देखिए इसमें वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली बार भी 12-13 जो बैलेट पेपर्स गए थे, यानी जो मत था वो इनवैलिड हो गया था क्योंकि सही तरीके से उस पर मार्किंग नहीं की गई थी। और कल भी जब एनडीए की तरफ से कार्यशाला हो रही थी, वर्कशॉप हो रही थी कि कैसे हम लोग देखिए मार्क करेंगे, उसमें एक महिला सांसद की तरफ से गलत तरीके से उस पर लिखा गया और उसके बाद उसे एग्जाम्पल और उदाहरण बनाकर तमाम सांसदों के आगे रखा गया कि देखिए 1-1 वोट की कीमत होती है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है ये वाला चुनाव क्योंकि 2024 के बाद जो 240 पर सिमटी है बीजेपी, टीडीपी साथ में है, साथ में जेडीयू है, इसीलिए सरकार में एक बड़ा नंबर दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहला वो चुनाव है जहां पर 2024 के बाद वो एक बार फिर से ये साबित करेगी। मैं सेंट्रल पर्यवेक्षक में बात कर रही हूं। तो ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस वक्त आप देखिए मेघवाल जी आपको कानून मंत्री दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पूरा सिक्योरिटी के तमाम जो पर्सनल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ ही देर में बाकायदा वोटिंग की जाएगी। अब वो तस्वीर मेरे ख्याल से सतीश जी नहीं दिखती है वोट डालते हुए, पता नहीं कैसे ये वो देखिए वोटिंग जब सीक्रेट है तो आप वोट देते हुए तो दिखा नहीं सकते। हाँ, आप दूर से तो वैसे भी देखते हैं जब जनरल इलेक्शन होता है कोई भी तो भी दूर से तो हाँ। फोटो आता है और बाहर में उंगली में दिखाई पड़ती है, सेपरेशन जो है वो साफ और यहाँ तो कलम से होगा तो कलम वाला तो नहीं दिखेगा। तो भाई थोड़ी सीक्रेसी और मैं अगर मजाक के तौर पे कहूँ कि भाई कहीं ये वाला चुनाव के बाद तो कोई वोट यात्रा नहीं निकलेगा। पर वोट यात्रा किसकी तरफ से निकालेंगे? मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, आप बात समझिए। हाँ, भाई तरह तरह की यात्राएं निकल रही ना देश में, तो मौका तो मिलता है। कभी कभी आपने पेन का चमत्कार भी देखा है, कई ऐसे हमने चुनाव हमें याद पड़ रहा है जिसमें कलम का भी चमत्कार दिखा है। कलम का जो पेन जो होता है जादुई पेन। चमत्कार कहाँ यहाँ पे? ओ अच्छा, तो आप वहां तक हर्षवर्धन जी कैच किया हुआ है, मैंने देखा। जहां से बॉल उछाली आप समझे ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं यहाँ भी कुछ मैंने जो मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए क्या राजनीति, सुनिए राजनीति का परिप्रेक्ष्य ही ऐसा होता है कि कौन सा मुद्दा को बना दिया जाए। नहीं, पर ये तो आप बैठे बैठे बना रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आप लोग मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही। हर्षवर्धन जी नहीं, रुबिका जी, सतीश जी को कौन सी कलम का चमत्कार याद आ रहा है? मैं बताऊं तो बताइए, तो मैं बता देता हूं। ये लाइव तस्वीरें हर्षवर्धन जी बस एक सेकंड रोक रही हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इनको 2 अलग-अलग जगह पर आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए जाना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पहला वोट पड़ चुका है। संसद के कमरा नंबर F1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। वसुधा हॉल में ये वोट डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला मतदान कर लिया है। हालांकि केसीआर की पार्टी बीआरएस, उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा करने का ऐलान कर चुकी है
और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार किया। बीच में यह भी खबर आई कि बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन बहरहाल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर लिया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी